हनुमान जन्मोत्सव की पौराणिक कथा अत्यंत रोमांचक और प्रेरणादायक है। यह कथा न केवल हनुमान जी के जन्म की महिमा बताती है, बल्कि उनकी अलौकिक शक्तियों और भक्तिभाव को भी उजागर करती है। आइए इस रोमांचक कथा को संक्षेप में जानते हैं। त्रेता युग की बात है। अंजना नाम की एक अप्सरा ने एक ऋषि के श्राप के कारण वानरी रूप में जन्म लिया। वह भगवान शिव की उपासना कर रही थी कि उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। पवनदेव, जो वायु के देवता हैं, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मदद करने को तैयार हुए। उधर अयोध्या में महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे अग्निदेव ने उन्हें दिव्य खीर दी। यह खीर वे अपनी पत्नियों को देने ही वाले थे कि एक कौशल्या माता के हाथ से खीर का कुछ अंश आकाश में उड़ गया। वायुदेव ने उस खीर का अंश अंजना के पास पहुंचा दिया। अंजना ने उस खीर को ग्रहण किया और परिणाम स्वरूप एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उनका जन्म पर्वतराज केसरी के घर हुआ, इसीलिए केसरी नंदन और अंजनी पुत्र कहलाए। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। इससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी को प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए और उनकी ठुड्डी में चोट आई। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है जिसकी ठुड्डी में चोट लगी हो। पवन देव को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने वायु प्रवाह को रोक दिया। समस्त जगत का जीवन संकट में आ गया। तब सभी देवताओं ने हनुमान को विविध वरदान दिए: अमरता, अजेयता, रूपांतरण की शक्ति, अपार बल और बुद्धि। इस कथा का सार है, हनुमान जी का जन्मोत्सव केवल उनका जन्म नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के अवतरण का पर्व है। वे भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। रामायण में उनकी भूमिका यह सिद्ध करती है कि भगवान की भक्ति में समर्पित कोई भी प्राणी असंभव को संभव बना सकता है। अंजना माँ तप में लीन पर्वत पर वह ध्यान करे, शिव को समर्पित मन था उनका, वायुदेव सम्मान करे। भक्ति की उस गहराई को देख स्वयं पवन बह चले, दिव्य खीर की एक बूंद से चमत्कारी बीज जले। जन्म लिया वन में तब बालक, तेज था अनुपम अपार, केसरी नंदन अंजनी सुत, दिव्य स्वरूप बेजोड़ आधार। नन्ही आँखों में जिज्ञासा, नभ के सूर्य को फल समझा, उगते भास्कर को निगल लिया जब बालक नभ में चढ़ा। देवगण सब व्याकुल होकर विष्णु से विनती करने आए। इंद्र ने तब वज्र चलाया, बालक नभ से धरा पर आए। चोट लगी ठुड्डी में उसकी, ठहर गया क्षण में संसार। वायुदेव ने रोष दिखाया, थम गया जीवन संचार। देव सभी तब क्षमा याचना, लेकर वरदानों की सौगात। बल बुद्धि विद्या अमरत्व सब कुछ दे दी परम सौगात। तब जागे हनुमान हमारे, लहराई उनकी वीरता, भक्ति सेवा और शौर्य की ये कथा बनी प्रेरणा। जय सिया राम।